लिखना। यदि दो त्रिभुजों के, देखिए यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। इसीलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। अबर क्या दे दिया है कि दो त्रिभुज है। बाबू हल्ला नहीं, एक और एक, दो। मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी सी, और ये है पी क्यू आर। तो साइड 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 का मतलब समरूपता प्रमेय में कभी नहीं समझो कि साइड बराबर होगा, नहीं। साइड क्या होगी, समानुपाती होगी। बराबर तो होता है किसमें, साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय में, नहीं। तो यहां क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है ना। तो हमको ये लाना है कि संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि अभिगृहित याद करो क्या कहता है कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, असंगत कोण। तो इसमें दे दिया संगत भुजाएं, पिछले में क्या था, संगत कोण बराबर देता था, तो संगत भुजाएं समानुपाती लानी होती थी। अब क्या किया है ना, तो क्या लाना है, तो देखो लिखेंगे क्या, गौर करना। दिया है सबसे पहले लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे बउआ, कि त्रिभुज किसमें, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर है। तो है ना, है तो क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और हम कहें कि समरूप क्यों करेंगे, क्योंकि कोण क्या हो गए, समकोणिक होंगे, नहीं दोनों। तो फिर इसको भी हम उसी चीज को लिखेंगे जैसे वहां लिखे थे कि इसे कितनी स्थितियों में, तीन स्थितियों में क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भुजा का अनुपात बराबर दिया है। भुजा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, बराबर है, इसके बारे में कोई चर्चा। तब भुजा की कल पढ़े थे, कितनी स्थितियां हो सकती है, तीन। तो हम स्थिति कौन लेते हैं पहले बउआ, स्थिति फर्स्ट क्या ले लेते हैं, जब ए बी बराबर कौन हो जाए, पी क्यू। जब ए बी बराबर कौन हो जाए, तो आते हैं किसमें, रूप में। देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर दिया था बउआ, क्लियर है। और दिस इंप्लाइज करके चूंकि ए बी पी क्यू बराबर है तो ए बी बटा में भी ए बी रख सकते हो, बोलते नहीं हो। या सीधे सोचो कि जब दोनों बराबर है ए बी और पी क्यू, तो क्या इसको काट के एक कर सकते हैं, क्यों, है ना। एक कर देंगे तो ई दोनों से यदि चल दें तो एक बराबर हो जाएगा कौन, बी सी बटा क्यू आर। तो इसका मतलब क्यू आर किसके बराबर आ गया, नहीं। इससे इससे चल देंगे तो वन बराबर किसका, ए सी बटा पी आर। तो बताओ
पी आर बराबर ए सी। अब नजर दौड़ाओ, क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग हो चुका है कि नहीं? कर करो। अरे सीधा सा बात समझो, तीनों भुजा का अनुपात बराबर है, तो एक वो दोनों भुजा बराबर होगा तो सब भुजा बराबर ही होगा। जैसा कि हम यहाँ ला चुके, हमको दिया था ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। हमने देखा कि ए बी बटा पी क्यू की जगह चूंकि दोनों बराबर लिए हैं तो कितना रख सकते हैं, काट के एक कर सकते हैं। तो एक जब कर दिए तो ये दोनों से चल गए हैं, तो क्यू आर बराबर किसका आ गया, बी सी का। ये दोनों से चल दिए तो अब तुम देखो, ए बी पी क्यू के बराबर लिए ही थे, बी सी आ ही चुका है किसके बराबर, क्यू आर के बराबर। क्या ए सी आ ही चुका है, तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। पी क्यू आर किससे, साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय से, सर्वांग समता से। कोई दिक्कत? पढ़े थे क्लास 9th में कि दो त्रिभुज के यदि सभी भुजाएं क्या हो, बराबर, तो क्या होते हैं त्रिभुज, तत्संगत भुजाएं बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। आज जैसे ही सर्वांग सम हो गया तो इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप भी हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। क्या, क्योंकि सर्वांगसम भी है तो समरूप भी है, तो क्या स्थिति 1 में कोई दिक्कत? तो यहां लिख सकते हो कि स्थिति 1 क्या हो गया, स्थिति 1 क्या हो चुका है, प्रमाणित, है ना। अब लेंगे बहुआ स्थिति कितना, 2, ठीक ना। कौन ले रहे हैं, स्थिति 2। कब, जब हम ए बी बड़ा ले रहे हैं किससे, पी क्यू से। ए बी बड़ा हो पी क्यू हो, क्या ये लाइन समझे। अब क्या ले रहे हैं, ए बी क्या ले रहे हैं, बड़ा। चलो तो फिर से त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो ए बी बड़ा ले लिए, पी क्यू कैसा, छोटा ले लिए। चलो पी क्यू आर छोटा ले लिए, तो इसमें देखो ई है ए बी सी, ये बताओ पी क्यू आर। अब जैसा कल याद करो रचना किए थे, वही रचना करने जा रहे हैं हम। कौन, पी क्यू बराबर इससे काट लेंगे ए एम, याद है, और पी आर बराबर एन काट लेंगे, और क्या करेंगे, किसको मिला देंगे। तो चलिए रचना क्या किए, क्या किए बताओ, पी क्यू बराबर ए एम और पी आर बराबर एन लेकर क्या किया, एम एन को मिलाया। क्या इतनी बातों में कोई दिक्कत है? अब आते हैं किसमें, रूप में। देखो मैटर ये है, ध्यान देना, दिमाग में ये बात रखो कि हमको इन दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर करना है, ठीक है। कोण बराबर कब होगा, तो पहले हम इन दोनों त्रिभुज का कोण बराबर करेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज के कोण बराबर करने के लिए हमें ये दोनों त्रिभुज पहले सर्वांगसम करना पड़ेगा, और हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आंख खोल कर देखो, क्यों है कैसे, साइड एंगल, अच्छा कैसे लगाया तुम, अरे तुम देखो क्या ये बराबर है कि नहीं है, तो डायरेक्ट सर्वांगसम। तुम साइड एंगल साइड कैसे लगा दिया बताओ, है एंगल बराबर कोई दिया है अभी, बताओ तो जरा, कोई एंगल बराबर है, हमको एक ही चीज दिया है, दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात बराबर है, नहीं। तो किसी न किसी तरीके से तो हमको दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, जिसमें ये भुजा बराबर आ चुका है और ये भुजा बराबर आ चुका है। क्या है, अरे इतना आ चुका है कि नहीं आ चुका है क्या कहता है, हम्म, अच्छी। देखो जबरदस्ती यहाँ कुछ नहीं होता है, सब तार्किक होता है।
तुमको हम समय दे रहे हैं, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं बउआ, हमको लेट होगा कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस चीज को देखो कि तुमको हर हाल में तुमको समझो त्रिभुज ए एम एन और कौन कौन हाँ को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम। अब तुम सोचो कि वो सर्वांग सम कैसे करोगे, और ये भी देखो क्या उसको सर्वांग सम करने से पहले कोई चीज और कर सकते हैं। हम अनुपात किस लिए काटे बराबर, ये थोड़ा सा सोचो ना, काम हो जाएगा। जो हमने अनुपात काटा उसको खाली सोच लो कि उसको क्यों काटे हैं, बस इतने तो सोचने हैं। जो दिया है उसको सोचो, अब भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे जो दिया है उससे पहले सोचो ना, देखो दिया क्या है, ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर। अरे तीनों बराबर है तो ऐसा ले सकते हैं ना, ए बी बटा पी क्यू बराबर, कोई दिक्कत। दिस इंप्लाइज करके ए बी बटा पी क्यू की जगह हम रख सकते हैं, बताओ ए एम, बोलते नहीं हो, और ए सी बटा रख सकते हैं ए एन। कहां से, रचना से, रचना में नहीं था, ए एम पी क्यू के बराबर लिए थे। और ये बात समझ में आई कि नहीं। अब तुम देखो तो यहां थेल्स परमे का विलोम लग रहा है कि नहीं, अरे बोल भी नहीं करते हो। ई बटा ई बटा ई आ गया, तो कौन परमे, किससे, थेल्स परमे के, यहां इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए थेल्स परमे के विलोम से हम देख रहे हैं कि एम एन पैरेलल हो जा रहा है किसका, बीसी का। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अच्छा, तो एम एन पैरेलल बीसी हो जा रहा है तो तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए कि कोण एक बराबर कोण बी का हो जाएगा, कोण दो बराबर हो जाएगा सी का। क्या, तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए कोण एक बराबर हो जाएगा कोण बी का, कोण दो बराबर हो जाएगा कोण सी का। क्या, तो कहो किधर अंधेरे में तीर चार ला रहे हैं। इसे फायदा क्या हुआ, इसे फायदा ये हुआ बउआ कि बड़ा त्रिभुज या छोटा त्रिभुज समरूप हो चुका है, बोलते नहीं हो, हुआ कि नहीं हुआ। कल पढ़े थे दो त्रिभुज समरूप होने के लिए दो एंगल बराबर होने चाहिए, तो तुम देख रहे हो एक बराबर किसका है, बी का, और दो बराबर है सी का, तो बड़का त्रिभुज है छोटा त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम एन। क्या कोई दिक्कत, दिक्कत है किसी को, आज समरूप हो गया तो इसीलिए क्या हम कह सकते हैं कि इसका ए बी बटा एम, ए बी बटा एम, अब बराबर हम ए सी बटा एन ना लेकर बी सी बटा एम एन ले सकते हैं, बोलते नहीं हो। कैसे, कैसे, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा ई बटा ई बटा इसका आई बटा इसका, कि तीनों ले लें, इच्छा है तो तीनों ले लीजिए, इधर ए सी बटा कौन एन भी होगा। क्या, अरे कल पढ़ा है ना जी, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती, या प्रकाशिकी में भी इस चीज को यूज करते थे कि दो त्रिभुज समरूप होते थे तब भुजा का अनुपात क्या लेते थे, बराबर। तो त्रिभुज ए बी सी या त्रिभुज ए एम एन के दो कोण क्या हैं, बराबर, तो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो दोनों का भुजा का अनुपात लिए, इसका लिए ए बी तो इसका कौन ए एम, इसका लिए बी सी तो इसका एम एन, इसका ए सी तो इसका एन। कौन हम अपराध कर दिए, तुमको यहां तक कोई दिक्कत है। दिस इंप्लाइज करके, चूंकि देखो हमको माइंड में ये लाना है बाबू कि ई दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना था, याद करो, और ई दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए दो भुजा बराबर था, तो मैटर ये है कि तीसरा भुजा में बराबर लाना है, तो इसलिए हमको ये तो पहले से ही बराबर है, इसके लिए हमको कोई झंझट
नहीं, ई दोनों को लेकर चलेंगे। बताओ कौन? ए बी बटा एम। एम के जगह तुम क्या लिख सकते हो? गौर करो, एम के जगह क्या लिख सकते हो जी? तो ए बी, देखो यहाँ लिख सकते हो ए बी बटा कौन? पी क्यू। अब बराबर बी सी बटा कौन? एम एन। बी सी बटा एम एन ही छोड़ देंगे क्योंकि एम एन किसी के बराबर था नहीं, रचना नहीं ना किए थे। इसको इक्वेशन कितना हम ले लिए? फर्स्ट, कहीं और नहीं माने थे क्या? इसका मतलब समरूपता से हम ये ले आए कि ए बी बटा एम बराबर है ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा एम एन का। अब जो दिया है उससे चलो, अब जो दिया था उसमें देखो कि ए बी बटा पी क्यू ऊपर लिखेंगे, लेकिन ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर का। ये क्या किया था? दिया है। इक्वेशन कितना मान लेते हैं? सेकंड। दिख रहा है तुम्हें? अरे तीनों बराबर था ना, तो ए बी बटा पी क्यू बराबर था कि नहीं बी सी बटा क्यू आर का? यहाँ देख रहे हो कि ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा एम एन का। इसका मतलब तुम क्या समझते हो? ई तो दोनों बराबर है, तो इधर भी टोटल बराबर होना चाहिए था। बीसी से बीसी है, ये है। इसका मतलब एम एन किसके बराबर होगा? क्यू आर का। क्या कोई दिक्कत? तो इसीलिए एम एन बराबर होगा किसका? क्यू आर। इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत है? फिर से जितनी बातें हमने समझा, इजी टॉपिक कर रहे हैं बउआ। एक तरीके से और करते हैं जिसमें क्या करते हैं कि उसमें याद करो हमने क्या किया था, ई बराबर ई काट के इसको खींचे थे ना, उसमें भी तो ऐसा ही किए थे। रचना तो यही तो किए थे, ना तो एक रचना चेंज करेंगे ना तो आओ लंबा चल जाएगा। जिसमें हम क्या करेंगे कि ई बराबर इसका काटेंगे, एम एन पैरेलल खींच देंगे किसका? बीसी का। आई बराबर रहता है, दो को लाना पड़ेगा। लेकिन ये तुमको हम इजी कर रहे हैं बउआ कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे उसका रचना लिए हैं जैसा इसका रचना, इसलिए क्योंकि दोनों अलग अलग रचना लेने में कंफ्यूजन सबको रहता है कि किस में कौन लेंगे, तो सबको एक के रंग में रंग दिए। कोई यहाँ तक दिक्कत? सारी बातें यहाँ तक समझ में आई हो? माइंड में कुछ नहीं, माइंड में तुम्हें हमेशा टारगेट रखना है कि ई दोनों को क्या करना है? सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए ई अनुपात ई बराबर ई ले ही चुके हैं, तो ये बराबर ये लाना था जो ला चुके। लाए कैसे? तो पहले इस त्रिभुज में हमने क्या किया, हमने भूदर्जा का अनुपात जो लिया था उसके अकॉर्डिंग थेल्स प्रमेय का विलोम लगाए, जैसे ही पैरेलल साबित किए। इससे फिर हम इसमें क्या किए, तो हम कौन चीज समरूपता प्रमेय लगाए, है ना। आज समरूपता का यूज करके समझो तो एम एन बराबर किसका ले आया? क्यू आर का। कोई दिक्कत है यहाँ तक है? अब इतना तुम एम एन बराबर यदि क्यू आर ले आए हो तो अब त्रिभुज चल दोगे। त्रिभुज किस में? ए एम एन तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो दोनों त्रिभुज हैं ए एम एन और पी क्यू आर में। सबसे पहले एम एन बराबर पी क्यू, ए एन बराबर पी आर। अरे था रे, एम बराबर पी क्यू और ई कहां से? ई तो ले लिए थे कहां बउआ? रचना से। और अभी अभी लाए हैं कि एम एन बराबर कौन? क्यू आर। इसको मान लेते हैं के, तो बताओ समीकरण कैसे? 3 से। कोई दिक्कत? समीकरण कैसे? तो दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो गई कि नहीं? त्रिभुज भुजाएं बराबर हो गई तो इसलिए कह सकते हो कि इसलिए त्रिभुज ए बी सी, सॉरी त्रिभुज ए एम एन, बताओ सर्व, देखो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। किससे? साइड 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 सर्वांगसमता से। आज जैसे ही दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम, तो कोण भी सब बराबर होगा। इसका मतलब इसीलिए कोण ए बराबर कोण किसका हो गया? पी नहीं, अच्छा कोण एक बराबर हो गया किसका? कोण क्यू का। लेकिन याद करो बच्चा, एक पहले से ला चुके थे बी के बराबर, तब बताओ ए की जगह दिस इंप्लाइज करके भर देंगे कौन? बी बराबर कोण क्यू। नहीं, अब फिर बताओ कोण दो बराबर हो जाएगा कोण आर का, होगा रे। दिस इंप्लाइज करके कोण दो पहले से ला चुके थे, तो क्या कहेंगे? कोण सी बराबर कोण आर। क्या अब तुम देख रहे हो तीनों कोण बराबर मिल चुका है कि नहीं? ए पी का, बी क्यू का और सी, है ना। तथा हम कहेंगे कि ए बी बटा पी क्यू बराबर
BC बटा QR अब बराबर AC बटा PR क्या किया था, दिया था ना। तो इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज कौन, PQR होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि समरूपता के लिए दो शर्त है, संगत कोण क्या आने चाहिए बराबर, और संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं बराबर समानुपाती दिया ही था, आज संगत कोण ले ही आए क्या बराबर, तो त्रिभुज क्या हो गए समरूप। कोई दिक्कत। अब स्थिति 3 तू खुद लिखेगा कि हम लिख देंगे, लिख लोगे, लिखना पड़ेगा। वो स्थिति 3 जब, जानते हो ना, उल्टा ले लोगे, जब AB से बड़ा होगा कौन, PQ। क्या लिखोगे, इसे स्थिति 2 की तरह ही सिद्ध किया। क्लियर है मेरी बात। लेकिन फिर से थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से समझ लो, तुमको हमको जहां तक लग रहा है कि सेकंड पोजीशन समझने में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या करेंगे, नहीं, तब फिर से ध्यान देना, हम शॉर्ट में फिर से तुमको समझा रहे हैं, उतारने में कोई दिक्कत नहीं बहुआ, लेकिन पहले समझ लो। एक लिया था ये, एक लिया था ये, याद करो, ABC बड़ा लिया था, ABC, यहाँ कौन PQR, क्या किए थे बताओ, PQ बराबर AM और PR बराबर AN लेकर MN को क्या कर दिए, रचना में इतना में कोई दिक्कत है, रचना इतना लिख लोगे क्या, हाँ PQ बराबर AM और PR बराबर AN लेकर MN को क्या किया। अब सारी बातें क्लियर, यही बात ध्यान में रखो कि जो दिया है उसी से काम करना है, अलग से कुछ कर नहीं सकते हो। तो दिया था क्या, ई दोनों भुजा से हम संबंध न लिए, तो इससे भी संबंध का मतलब नहीं है, इसका मतलब ई दोनों भुजा में क्या इसके बराबर था, याद करो AB बटा PQ बराबर था AC बटा किसका, PR का। ई लाइन लिखे जो कोई दिक्कत है कहां से, दिया था ना। अब क्या हम करेंगे बाबू, कि यहां क्या करेंगे, PQ और बताओ PR का वैल्यू चेंज करेंगे, जो रचना में लिए थे। PQ किसके बराबर लिए थे, तो यहां से समझो ले लेंगे AB बटा यहाँ क्या हो जाएगा AM, यहाँ हो जाएगा AC बटा AN, और यहां से समझो थेल्स प्रमेय का ये कौन है, विलोम है, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो इसीलिए किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। बताओ क्या करोगे, MN पैरेलल किसका आ जाएगा, नहीं, और जैसे ही MN पैरेलल BC आ गया तो इसलिए कोण 1 बराबर B, कौन कौन, संगत कोण। जानते हो दो रेखाएं पैरेलल हो तो कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो बने कौन 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 होते हैं, संगत कोण। अब कोण 2 बराबर कौन हो जाएगा, कौन C, ये भी कौन कौन। क्लियर है यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब दो कोण बराबर हो गए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के, तो दोनों त्रिभुज को क्या कर देंगे, समरूप। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMN है, किससे, एंगल एंगल ऊपर में से, या एंगल 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 भी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्यों, ये तो कोणमा दोनों में ना है, बोलते नहीं हो। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। तब बड़का का त्रिभुज का अनुपात AB लिए, तो इसमें लिए बताओ कौन, AM, इसमें लिए बताओ BC, तो इसमें बताओ MN, इसमें लिए AC, तो इसमें लिए AN। अब दिस इंप्लाइज करके AB, अब बटा फिर वो यहाँ AM भरे थे, यहाँ उसका उल्टा भरेंगे, बताओ AM के जगह कौन, PQ भरोगे, और BC बटा रख देंगे MN, उसको लेने से हमको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमको MN बराबर करना है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, देख लो। अब तुम कहोगे कि MN बराबर QR भर देंगे, कैसे भर देंगे भाई, QR दिया ही नहीं बराबर, दिया था बराबर, हम यहाँ AM के जगह PQ क्यों भरे, क्योंकि हम PQ बराबर AM काटे थे, तो हम PQ के जगह AM के जगह PQ अपना अनुसार ले सकते हैं। अब जो दिया था उसके अनुसार चलेंगे, कि दिया था AB बटा PQ बराबर BC बटा QR के बराबर था, याद करो। तो ई दोनों से देखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ई कट जाएगा, आ जाएगा क्या बताओ, MN बराबर QR। यही तो लाना था झंझट, कौन, MN बराबर QR। अब देखो ई बराबर ई रचना में है, ये था, ये बराबर ये अभी अभी ला ही दिए हैं,
और ये बराबर ये रचना में था ही, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा क्या। सर्वांगसम जैसे ही हो गया तब कोण ए बराबर हो गया कोण किसका, पी का। कोण एक बराबर हो गया कोण क्यू का। एक किसके बराबर था, तब बी बराबर हो गया किसका, क्यू का। कोण दो बराबर हो गया कोण आर का। दिस इंप्लाइज कोण दो के जगह। अब तुम देख रहे हो कि ए बराबर ही है पी का, बी बराबर ही है क्यू का, सी बराबर ही है। तीनों भुजा का अनुपात बराबर दिया ही था, इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज। अब समझ में आया है कि नहीं आया है, क्या अभी भी दिक्कत है, दिक्कत है तुम्हें, क्लियर कर लिए हो, परेशानी है। चलो नोट करना पड़ेगा। यहां लिख लेंगे कौन कौन संगत कोण। अरे इतना तो सिंपल करते हैं बउआ,